नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला मैथ्स एकेडमी में। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए जोश और नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल के बारे में, तो अब हम लोग वन टॉपिक कवर कर रहे थे। छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, उससे हम लोगों का बेसिक तैयार होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है प्राइम नंबर। तो सबसे पहले अच्छी सी हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, प्राइम नंबर। हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता तो हो यार पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उसके लिए हेडिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बिना देर करते हुए जल्दी से समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं, तो जैसे देखो हो गया, जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया 12, तो 12 को हम लोग ऐसे ही जब करते हैं तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 और 3 होंगे, यानी कि 2 और 3 जो होंगे वो 12 के 2 और 3 जो होंगे वो 12 के क्या होंगे, वो हो जाएंगे 12 के फैक्टर। तो इसके लेकिन हो गए 3 3 2 2, इसके 3 हो गए, ठीक। तो ऐसे नंबर इसके हो गए 1 2 और 12 एक खुद हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। जिनसे जिनसे मतलब 12 कटती है वो 12 के फैक्टर होते हैं। तो हमको क्या पता करना है, हमने कहा कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब आपने कहा सर ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो मैंने कहा जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2, तो 2 के केवल 2 फैक्टर होंगे। एक या तो 1 से कटेगा, एक या तो 2 से कटेगा, और कोई से नहीं कटेगा। मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो या तो अपने से कटे और या तो 1 से कटे, उसको हम लोग प्राइम नंबर की हिंदी में बता देता हूँ आपको। हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जो किसी से भाज्य ना हो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो किसी से भाज्य ना हो मतलब जो केवल अपने से हो या तो 1 से हो। 1 से सारी संख्या कटती हैं और अपने से हर संख्या कटती है। जैसे 397 आपने ले लिया तो 397 ये 397 से ज़रूर कटेगा, और जो 397 है ये 1 से ज़रूर कटेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से या फिर 1 से कटती हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चंस हम लोगों से पेपर में पूछे जा रहे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा, अब यहाँ पे लिख लो 1, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोग बना लो, 2 3 4, एक छोटी, इधर छोटी लिख लो और इधर लिख लो बड़ी, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे 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 ऐसे। कितनी अच्छी सी टेबल बन चुकी है। तो यहाँ पे हो गया छोटी और बड़ी। तो हम लोग इससे क्या पता करेंगे, इससे हम लोग पता करेंगे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं एक संख्या की, एक अंक की, यहाँ अंक डाल लेना, एक अंक की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम संख्या है। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है। जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो इवन हो और प्राइम हो। ये सबसे अलग नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये सबसे छोटा ऑड प्राइम है, सबसे छोटा ऑड प्राइम है, ये स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम। और ये वन ऑफ द इवन प्राइम, वन ऑफ द इवन प्राइम, केवल एक इवन प्राइम नंबर है। पूरे जितने भी नंबर हैं उनमें केवल एक ऐसा नंबर आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर और पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोगों ने करी कि एक अंक की सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो कौन सी है, तो 2 हो गई। फिर सबसे बड़ी की बात करते हैं तो बड़ी हो गई 7। 9 तक होती है, 9 होती नहीं है क्योंकि 9 के 3 और 9 और 1 3 होते हैं,
और फिर हो जाती है 8, 8 के 4 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 2 फैक्टर हो गए, पहले ही हम लोग कैंसिल मार देते हैं। तो 7 एक ऐसी है सबसे बड़ी 1 अंक की। फिर 2 अंक की बात करते हैं, 2 अंक की सबसे छोटी है जो वो 11 है, ठीक है। और जो 2 अंक की सबसे बड़ी जो वो संख्या है प्राइम है वो है 97, ठीक है। जो सबसे बड़ी है वो 97 है और जो सबसे छोटी है वो 11 है। फिर आ जाता है 3 अंक की 101 है और 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 997। आपको याद हो जाएगा, पहले 7, फिर 9 के साथ 7, फिर 9, 2 9 के साथ एक 7, और फिर आप यहाँ सोचेंगे कि 1001 लिख दे, बट नहीं, क्योंकि 1000 अगर 1 लिखेंगे और इसको 11 से आप देंगे तो 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, 91 बार चला जाएगा, तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसका एक तो 99 भी हो जाएगा, 91 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, एक 1001 खुद हो जाएगा, एक 1, तो इसके 4 हो गए। हम लोग 4 वाला नहीं लेंगे, केवल जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 1009, ठीक है। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी ले ले, तो अब इसके बाद हम लोगों ने ये, जैसे हम लोगों ने 97 लिया तो 97 लिया, फिर हम लोग ये पूरा उतार लेंगे 997, ये पूरा 997 उतार लिया, और इसके बाद क्या लगा देंगे? इसके बाद एक 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, ये चीज आपको पूछी जाएगी पेपर में आपसे। बहुत ही सिंपल भाषा में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको 9997 वाले ऑप्शन में टिक करके आना है, और मैं वादा करता हूं कि वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देर ना करते हुए दूसरी तरफ चलते हैं कि दूसरे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सट्ट से देखते हैं, ठीक है। क्या अब आपसे पूछा जाएगा कि 10 के अंदर कितने प्राइम हैं, 20 के अंदर कितने प्राइम हैं, 20 तक कितने प्राइम हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा 30 तक कितने प्राइम हैं, या पूछ दिया जाए 40 तक कितने प्राइम हैं। तो ये आपको कैसे बताना है? तो बहुत ही आसान सा तरीका होता है। क्या होता है ये भी देखना है आपको। तो आप लोग ऐसे ही फिर से एक टेबल बना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग मेरी तरह से याद करना चाहें तो मेरी तरीके से याद कर लें, अगर आपको कोई और तरीका है तो और तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने याद करा है डी डी बी बी सी, डी डी बी बी सी, बी बी सी बी ए। अब ये क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो डी अल्फाबेट में कौन से स्थान पर आता है? 4 नंबर पर, फिर 4, फिर बी 2 2 3 2 2 3 2 1। अब आप लोग इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, कैसे? 44 का आधा 22, 22 के बाद हम लोगों ने 3 लिखा, फिर 22, फिर 3, फिर 21। एक ये तरीका है, ऐसे याद कर सकते हैं। 44 22, 3 22, 3 21, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो जैसे याद करा मैं आपको बता देता हूँ। डी डी बीबीसी बीबीसी बी ए, डी डी बीबीसी बीबीसी बी ए, 44 22 3 22 21, 44 22 3 22 21। ये कोड है, बहुत ही आसान कोड है। मैं बता देता हूँ क्या। आपको यहाँ पे छोटा छोटा डाल लेना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। फिर आपको इसके नीचे वही कोड लिख लेना है, 4 4 22 3 22 3 21। अब आपको ये पता चल जाएगा 10 के अंदर केवल 4 इवन नंबर, केवल 10 के अंदर 4 प्राइम होंगे, 20 के अंदर 4 + 4 8 हो जाएंगे, 30 के अंदर 4 + 4 8 2 10 हो जाएंगे, 40 के अंदर और जुड़ जाएंगे 2, 50 के अंदर 3 और जुड़ जाएंगे, 60 के अंदर 2 और जुड़ जाएंगे। मतलब 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25। यानी कि 100 के अंदर केवल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 100 के अंदर कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 50 से लेकर 80 के बीच में कितने प्राइम हैं। तो 50 3 2 5 5 2 7 नहीं, 50 के
आपसे 50 के और 80 के बीच में पूछा गया, ये 50 से पहले के हैं, ये 10 तक हैं, ये 20 तक हैं, तो 50 से 80 2 2 4 4 3 7 4 3 7 यानी कि 7 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 50 और 80 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये फिर हो गया। अब हम लोग एक और टाइप के पता करते हैं कि और कैसे हमसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से बिल्कुल। डी बीबीसी बीबीसी बी ए, क्या आपको याद रखना है? डी बीबीसी बीबीसी बी, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है 1 2, फिर आपसे पूछेगा 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 1 2 100 पूछ देगा, 1 2 200 पूछ देगा, 1 2 500, जो जो पूछा जाता है मैं केवल वही लिखा रहा हूँ आपको। 1 2 1000 पूछा जाएगा, 1 2 10,000 पूछा जाएगा कि कितने इवन नंबर हैं। तो आपको क्या मैंने बताया था, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कितने हैं। तो 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15, कितने? 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15। 1 से लेकर 100 तक अभी मैंने निकाला था कितने? 25। फिर 1 से लेकर 200 तक होते हैं 46। 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 200 तक 46, फिर 1 से लेकर 500 तक 96। ठीक है, 1 से लेकर 500 तक 96, फिर 1 से लेकर 1000 तक 168, फिर 1 से लेकर 10,000 तक 1229 होते हैं प्राइम नंबर। तो ये आपको बहुत ही सरल सी एक टेबल है जो कि याद रखनी है। ये आपने याद कर ली तो आपके नंबर आ सकते हैं अगर क्वेश्चन आपका फंस गया तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया ही होगा क्योंकि बहुत ही मेहनत करी थी, बहुत आसान तरीके से बताया। क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक बार पूरी क्लास को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं हम लोग उनको कहते हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम सबसे छोटा 2, ऑड प्राइम सबसे छोटा 3। फिर हमने सीखा कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं या सबसे छोटी छोटी संख्याएं अभाज्य संख्या कौन सी है। फिर हमने तीसरी बार सीखा क्या कि जो डी बीबीसी बीबीसी बीए वाला कोड है उसको कि 50 से लेकर 100 तक या 30 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर लाई करेंगे उनके बीच में। फिर हम लोगों ने चौथा जो अपना सीखा वो ये सीखा कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, या 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, या 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 10,000 तक। 10,000 तक मैंने आपको प्राइम नंबर याद कराए हैं और इनमें से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे वीडियो कोई देख रहा है। और शेयर करना तो ज़रूर ही भूलें, क्योंकि अपना आप फ़ायदा कर रहे हैं तो दूसरे वाले का भी कराइए। ईर्ष्या बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, किसी से जलना नहीं है आपको। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी।